नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। एक बार फिर से विपक्ष की पोल खुल गई है। जस्टिस शेखर यादव के मामले में कपिल सिब्बल समेत पूरा विपक्ष कटघरे में खड़ा हो गया है। राज्यसभा में जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव में फर्जी हस्ताक्षरों का मामला सामने आया है। 55 सांसदों के हस्ताक्षर वाले प्रस्ताव की वैधता पर सवाल उठ रहा है। कुछ सांसदों के हस्ताक्षर 2 बार पाए गए हैं, जबकि कुछ हस्ताक्षर बिना तिथि के हैं। इस मामले की जांच एथिक्स और प्रिविलेज कमेटी को सौंपी जा सकती है। प्रस्ताव की वैधता पर गंभीर सवाल उठाने से पूरा मामला जांच के घेरे में आ गया है। प्रस्ताव को वरिष्ठ वकील और सांसद कपिल सिब्बल ने राज्यसभा सचिवालय में जमा किया था, लेकिन अब इस प्रस्ताव की वैधता पर सवाल खड़े हो गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद सरफराज अहमद ने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक बार ही हस्ताक्षर किए थे, जबकि प्रस्ताव में उनके दस्तखत 2 बार पाए गए हैं। यह दावा दस्तावेज की वैधता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है, जिससे फर्जीवाड़े की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के दस्तावेज पर स्पष्ट तारीख और सत्यापन आवश्यक होते हैं, विशेषकर जब बात एक संवैधानिक पदाधिकारी के खिलाफ महाभियोग की हो। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस शेखर यादव के द्वारा दिए गए निजी विचारों को सांप्रदायिक भेदभाव फैलाने वाला वक्तव्य कह दिया था। पूरे विपक्ष ने इसे हेट स्पीच का नाम दिया था, जबकि शेखर यादव ने किसी विशेष संप्रदाय पर उंगली नहीं उठाई थी। उन्होंने तो समाज की कुरीतियों की आलोचना की थी। देश की बहुसंख्यक समुदाय के अनुसार चलने की बात कहते हुए एक देश एक कानून की बात कही थी। बस इसी बात पर सारा विपक्ष उनके पीछे लग गया था। उनके हिसाब से अपने पद पर रहते हुए शेखर यादव अपनी निजी अभिव्यक्ति भी नहीं कर सकते थे। इससे कोर्ट की अवमानना मान लिया था और उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। राज्यसभा के सभापति पर और सरकार पर इल्जाम भी लगाया कि जानबूझकर जस्टिस शेखर यादव को बचाना चाहती है और जस्टिस यशवंत वर्मा को बेकसूर होते हुए फंसाना चाहती है। सिब्बल और विपक्ष ने अनेकों दलीलें दे डाली, दोनों को एक जैसा बताने में, जबकि जस्टिस यादव और जस्टिस वर्मा के मामलों में जमीन आसमान का फर्क है। जस्टिस वर्मा का केस भ्रष्टाचार से जुड़ा है। उनके पास गैर कानूनी तरीके से नोटों का अंबार मिला था। एक कानूनी अड़चन की वजह से उन पर एफआईआर दर्ज तक नहीं हो पाई। तब तो विपक्ष ने तो कोई आवाज़ नहीं उठाई थी। वो गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले को गंभीरता से लिया, तब जाकर उन पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने पर विचार किया जा रहा है। जांच समिति ने जस्टिस यशवंत वर्मा को दोषी भी मान लिया, फिर भी कपिल सिब्बल और विपक्ष ने उन पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने से मना कर दिया, यह कहकर कि अगर जस्टिस शेखर यादव पर महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया जा रहा है तो जस्टिस यशवंत वर्मा पर भी नहीं लाने देंगे। हालांकि सरकार ने कभी भी जस्टिस यादव पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने से इनकार नहीं किया था। सरकार ने दोनों ही मामलों पर नज़र रखी हुई थी। अब जबकि सरकार ने जस्टिस वर्मा पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने का मन बना लिया, तो जस्टिस यादव के मामले की भी छानबीन शुरू कर दी। उसी सिलसिले में कपिल सिब्बल और विपक्ष द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने कपिल सिब्बल द्वारा भेजे गए 55 सदस्यों के हस्ताक्षर वाले प्रस्ताव की जांच की है। उन्होंने हस्ताक्षर में धांधली की शिकायत करते हुए कपिल सिब्बल को 3 बार नोटिस भी भेजा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक बीते कुछ हफ्तों में कपिल सिब्बल को 3 बार ईमेल के जरिए संपर्क किया गया था, ताकि वे अपने दस्तावेज और हस्ताक्षरों की पुष्टि करें, लेकिन उन्होंने न तो पुष्टि दी न ही जवाब भेजा। अब उन्होंने यह तर्क दिया है कि उन्हें कोई मेल मिला ही नहीं। राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों का कहना है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे एथिक्स कमेटी और प्रिविलेज कमेटी को सौंपा जा सकता है। इन समितियों के पास आपराधिक जांच की सिफारिश करने का अधिकार है और यदि फर्जी हस्ताक्षरों की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जानकारी के अनुसार 55 में से 10 सांसदों के हस्ताक्षर अब तक सत्यापित नहीं हो पाए हैं, जिससे इस पूरे प्रस्ताव की वैधता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अब इसकी आगे के कदम राज्यसभा सचिवालय की ओर से उठाए जाने हैं। अगर इसे एथिक्स कमेटी और प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा जाता है तो फिर एक एक कर सभी के हस्ताक्षर की भी जांच हो सकती है। पिछले साल 8 दिसंबर को वीएचपी के कार्यक्रम में बोलते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यादव ने कहा था कि मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है
कि यह हिंदुस्तान है और देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। इसके अलावा जस्टिस यादव ने यूसीसी, छुआछूत, सती, जौहर, कन्या भ्रूण हत्या जैसे कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बहुविवाह, हलाला, 3 तलाक आदि प्रथाओं का अस्वीकार बताते हुए कहा कि वे संविधान के खिलाफ है और यूसीसी उन्हें रोकेगी। जस्टिस शेखर यादव की इस टिप्पणी पर विपक्ष हमलावर हो गया और महाभियोग प्रस्ताव की मांग करने लगा। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।